अब बढ़ते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मेज़ान, और आपको बयान करेंगे कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये इशरा इनमें नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान करने जा रहा है। वो अफराद जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के इशरे के दौरान पैदा हुए हैं बुर्ज मेज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो अफराद जिनको अपने दुरुस्त तरीके पैदाइश मालूम ना हो मगर उनका नाम ते रे तो ऐसे शुरू होता है तो भी बुर्ज मेज़ान के तहत आते हैं। इस अरसे का ये वक्त आपके अंदरूम सफ़र के लिए जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक्त के दौरान आपका शरीके हयात आप लोगों के आपसी मामलात को बेहतर रखने के हवाले से खासी कोशिशों में मसरूफ़ नज़र आएगा। दूसरी तरफ आपको चाहिए कि अपने रवैये में, अपने मिजाज में तब्दीली लाने की कोशिश करें, ताकि बेहतर और अच्छे इज़दवाजी ज़िंदगी से वास्ता रहे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त के दौरान आपके शरीके हयात की भरपूर कोशिश होगी कि जितना हो सके आपको माली हवाले से, माली मामलात के हवाले से सपोर्टिव हो। गो कि अल्लाह के फज़ल व करम से आपके इस अशरे के वक़्त के दौरान माली मामलात, माली सूरत-ए-हाल खासी बेहतर रहने वाली है। लेकिन जिधर आपके माली मामलात में सूरत-ए-हाल में बेहतरी होगी, दूसरी तरफ आपके गैर ज़रूरी अखराजात में भी इज़ाफ़ा देखने में आएगा। आप लोगों के साथ अच्छे और बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने के हवाले से भी अखराजात करते नज़र आएँगे। मुख़य्यर हज़रात के साथ भी उठना-बैठना होगा, वहाँ पर भी अपने अखराजात करते नज़र आएँगे और अच्छे और बेहतर ताल्लुकात के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश करते नज़र आएँगे। इसके अलावा वो बुर्ज मिज़ान वाले अफ़राद जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अच्छे वक़्त के दौरान कारोबारी मामलात, कारोबारी सूरत-ए-हाल में भी बेहतरी देखने में आएगी। कारोबार के सिलसिले में भी अंदरूम सफ़र करते नज़र आएँगे। नई चीज़ों को कारोबार में इंडल्ज करने के हवाले से भी ख़ासे एक्टिव नज़र आते हैं और अल्लाह के फज़ल व करम से कारोबार की एक्सपेंशन के ऊपर भी इक़दामात करते नज़र आएँगे। इसी तरह वो बुर्ज मिज़ान वाले अफ़राद जो रोज़गार की तलाश में हैं, इनको भी चाहिए कि इस अशरे के वक़्त के दौरान ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फज़ल व करम से रोज़गार के मौके मिलते नज़र आएँगे, यहाँ तक कि वो अफ़राद जो तब्दीली नौकरी के ख्वाहिशमंद हैं, इनके पास भी बेहतर और अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी। बहरहाल आप लोगों को चाहिए कि चाहे आप मुलाज़मत के पेशे से वाबस्ता हैं या कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, चीज़ों को बेहतर और अच्छे तरीके से लेकर चलने की ज़रूरत है। मामलात को अपनी ज़ात पर हावी करने और ज़ाती ना का मसला बनाए बगैर चीज़ों को लेकर चलें। इस अशरे की दरमियानी याम से शुरू होने वाले वक़्त में आप लोगों को अच्छे और बेहतर रिश्ते मिलते हुए नज़र आएँगे, लेकिन आप लोग ज़हनी तौर पर खुद कुछ डिस्टर्ब नज़र आते हैं, जिसकी वजह से इन मामलात के हवाले से कोई बेहतर फ़ैसला लेने में कामयाब होते हुए नज़र नहीं आते। इसी तरह वो अफ़राद जो इश्क व मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, उनके भी आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। इस अशरे का ये वक़्त आप बुर्ज मिज़ान वालों के सैर व तफरीह, घूमने-फिरने के लिए भी जाने को ज़ाहिर कर रहा है। इस अशरे के वक़्त के दौरान तालिब इल्मों की तवज्जो तलीम की तरफ खासी मरकूज़ रहेगी और तलीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी दिखाते नज़र आएँगे। यहाँ तक कि तलीमी हवाले से कोई टेस्ट वग़ैरह देना चाहते हैं, तो इस अशरे के वक़्त के दौरान इनको कामयाबी मिलने के भी अच्छे इम्कानात नज़र आते हैं। इस अरसे के लिए एक वज़ीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुजीब। एक तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज़ के बाद और अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे के दौरान सदक़े के तौर पर आपने परिंदों को दाना डालना है। किसी भी मस्बत काम का आगाज़ करना चाहते हो तो इस अशरे की 28 तारीख का आप लोगों ने इंतखाब करना है। ज़िंदगी किसी मामले के हवाले से आप लोगों को मशवरा दरकार हो, नेचुरल जेमस्टोन खरीदना चाहते हो तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इस अशरे के वक़्त के दौरान आपके ताल्लुकात अपनी सास और ससुर के साथ खासे बेहतर रहेंगे और इनकी तरफ से खासी सपोर्ट भी आपको मिलती हुई नज़र आती है। बुर्ज मिज़ान वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।